हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सीरीज नंबर 10। सिद्धौनाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों ने कुछ अटपटा लगा। उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष पर दिया कि वीर गाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे हुआ। अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जयशंकर प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या यह कहकर की कि दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने। बुद्धिवादी का विकास भक्ति के रूप में हुआ। फिर वहां व्यंग की मुद्रा में प्रसाद आगे कहते हैं, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें यह त्राणकारी की आवश्यकता थी। कवि प्रसाद की यह व्याख्या आलोचक रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से एक स्तर पर जुड़ जाती है, जिसे उन्होंने अपने इतिहास में वीर गाथा काल कहा वहां आत्म विश्वास का भाव निश्चित रूप से मिलता है और फिर क्रमशः एक के बाद एक राजनीतिक सैनिक पराजय के क्रम में जाति आत्मविश्वास भाव स्खलित होता जाता है और भक्ति भावना मुखर हो उठती है। जिन जिन लोगों में आत्मवाद विश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई, जो रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संदर्भ की व्याख्या एक दूसरे की पूरक बन जाती है। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए यह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए यह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी देशी और लोक पक्ष को महत्व देते हैं। अलग अलग परिणतियां। ग्रियर्सन को ईसाई प्रभाव वाली धारणा अब बहुत विचारणीय नहीं रह गई। हाँ, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या